दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आने वाला है। जी हां दोस्तों, जिसे भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे बड़ी ऑपरेशन सिंधिया की जीत मानकर ढोल पीट रही थी, वही आज मोदी और अमित शाह के लिए गले की हड्डी बन गया है। साल 2020 में मोदी और अमित शाह ने सिंधिया को सपनों के महल दिखाए, सत्ता और सम्मान का लालच दिया और कांग्रेस की सरकार तोड़कर भारतीय जनता पार्टी की गद्दी सजाई गई। लेकिन 5 साल बाद तस्वीर पलट चुकी है। जो वादे किए गए थे एक भी पूरा नहीं हुआ। सिंधिया को ना सत्ता मिली न सम्मान, उन्हें सिर्फ एक मंत्रालय का झुनझुना थमा दिया दोस्तों, ताकि वे चुप रहे और मोदी और अमित शाह का गुणगान करते रहें। लेकिन राजनीति सिर्फ गद्दी और कुर्सी की नहीं होती, राजनीति आत्मसम्मान की भी होती है। यही वजह है कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जिनके नाम पर कभी मध्य प्रदेश की सियासत करवट लेती थी, अब खुलेआम दिग्विजय सिंह के साथ मंच साझा कर रहे हैं। जिस आत्मीयता से दोनों ने हाथ मिलाया, वह तस्वीर मोदी और अमित शाह की रणनीति की कब्रगाह बन गई है। ये वही सिंधिया है जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था कि हमेशा उनकी कठपुतली बने रहेंगे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। सिंधिया का सब्र टूट चुका है और भारतीय जनता पार्टी की नींव हिल रही है। मोदी और अमित शाह की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने सिंधिया को सिर्फ इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हें कभी बराबरी का हिस्सा नहीं दिया, न प्रदेश में चेहरा बनने दिया और ना ही दिल्ली की राजनीति में जगह। नतीजा यह हुआ कि आज कांग्रेस में घर वापसी की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है, जिसकी गूंज न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि केंद्र तक सुनाई दे रही है। और यह वापसी अगर सच हुई तो यह सिर्फ कांग्रेस की मजबूती ही नहीं, बल्कि मोदी और अमित शाह की चालाकियों की सबसे बड़ी हार होगी। जब से कांग्रेस ने कमलनाथ को साइडलाइन किया, तभी से सिंधिया की वापसी की अटकलें लग रही थी, लेकिन अब इन चर्चाओं ने और भी जोर पकड़ लिया है। दिग्विजय सिंह जैसे पुराने सीप सालार अब उस पुल को जोड़ने में लगे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे धोखे के बाद बदले का दौर शुरू होता है। मोदी और अमित शाह ने सिंधिया को धोखा दिया और अब सिंधिया बदला लेने की तैयारी में है। दिल्ली में बैठे मोदी और अमित शाह सोचते थे कि उनका डर और दबाव का फॉर्मूला हर किसी पर चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। सिंधिया वो नाम है जो उन्हें मात दे सकते हैं। संकेत साफ है, मध्य प्रदेश से उठ रही हलचल अब सिर्फ प्रदेश की राजनीति तक सीमित नहीं रहेगी। मोदी और अमित शाह के उस साम्राज्य पर सीधा हमला है जिसे वे अजय मानते थे। और अगर सिंधिया की कांग्रेस में वापसी हुई तो राजस्थान में बुआ वसुंधरा भी कुछ ऐसा ही खेल कर सकती है। यानी मोदी और अमित शाह का किला अब दरक रहा है। अगर समय रहते सिंधिया को नहीं मनाया गया तो बगावत होना तय होगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि क्या मोदी और अमित शाह कोई बड़ा दांव खेलकर सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे। गेंद अब पाले से निकल चुकी है और सिंधिया झटका देकर रहेंगे। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। और अगर अभी तक आपने केनी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें।